ओम आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्म भूर्भुवः सौरं ओम यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तयामामधि मेधायाग्ने मेधाविनं कुरु ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्याशुभ स्वाहा ओम अग्नेन यशुपिताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयो दशंजुराण में नो भूष्टान्ते नमोक्तिं विधेम स्वाहा। गायत्री मंत्र से 3 आहुति यज्ञ वेदी में अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। गायत्री मंत्र मिलकर के स्वर में सभी बोले, हमारा ये मुख्य मंत्र है, सभी मिलकर के बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। मृत्युंजय महामंत्र से ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। अमित भाई, हमारे भूपेंद्र भाई, रामवीर भाई, सारे साथी, आप सब की भाई सुमित, भाई अमित, वासिम जी, हम सब ने मिलकर के आज हवन किया। और हवन के साथ महर्षि दयानंद जी, जिनका जन्म आज उनका निर्वाण दिवस है, जिनका जन्म गुजरात के टंकारा में 1824 में जन्म हुआ। और आज के दिन अजमेर में 30 अक्टूबर 1883 को उनका निर्वाण हुआ। और निर्वाण के रूप में उनका जो शारीरिक जो दिया है वो तो बुझ गया, लेकिन उनका आत्मिक जो दिया था सत्यार्थ प्रकाश के रूप में हमें दे गए। हमारी जो सनातन संस्कृति थी, जो भारत की संस्कृति थी, सबसे पहले जिस प्रकार से हमारे घरों में हम बहुत सी ऐसी मान्यताएं हैं, हम उन मान्यताओं के बारे में पता नहीं है, लेकिन हम चलते रहते हैं। एक बार इसी प्रकार से घर में शिवरात्रि का कार्यक्रम चल रहा है, जैसे हम हवन कर रहे हैं और बालक है बैठा देख रहा है, शिवरात्रि में सभी पूजा कर रहे हैं। पिता कृष्ण जी तिवारी, माता अमृतबाई, धार्मिक विचारों के थे, लेकिन पौराणिक परंपराएं बीच में चल गई थी। तो सभी बैठे हैं, शिव की पूजा कर रहे हैं और पूजा करते रात्रि के 11-12 बज जाते हैं। इस प्रकार से हमारे बालकों ने आज यज्ञोपवीत लिया है। तो बालक मूल शंकर उस सारी घटना को देख रहे हैं, सारे घर वाले हैं वो सो जाते हैं। और सोते सोते बालक है मूल शंकर देखते हैं कि पिताजी को जगाते हैं कि पिताजी आप सो रहे हैं। तो वो देखते रहते हैं और पानी से छींटे लगाते रहते हैं कि आज मैं शिव का दर्शन करूंगा, लेकिन शिव नहीं आए। एक सुबह है आता है से जो पूजा अर्चना के लिए जो पकवान रखा हुआ था, मिठाइयाँ रखी हुई थी, बनाया हुआ था, उनके ऊपर चला जाता है। निकलता है ऑनलाइन चलाओ काम कर दिया तो नहीं बताया लेकिन एक मूसा आया था, बेटे ये तो एक प्रतीकात्मक है, सच्चे शिव के लिए तो हमें तपस्या करनी पड़ेगी। वो दिन है, उस दिन से लगातार सच्चे शिव की तलाश के लिए ऑनलाइन जितना मैं सोचे यार ऑनलाइन तो कौन देखा मैंने लग जाते हैं।
घर परिवार बस छोड़ तो एक देते मिनट हैं, और चलाऊंगा, घर बंद वाले को करूंगा शादी ना। की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके मन ऑनलाइन में चलाना था ना, गलती कर दी। सच्चे शिव के लिए निकल जाते हाथ हैं। नहीं ऑनलाइन गुफाओं कौन में, चलाया, वो कमराओं पकड़ा रहे हो तुम में, मना रहा है। जंगलों में नाना प्रकार के सिद्धों के पास, नाथों के पास, संतों के पास जाते हैं। जो जितने शेर ही जानते करते हैं हैं उतना फिर सारा का सारा गिरवा बताते दूंगा। हैं, लेकिन अंत में गुरु गिरजानंद जी फोटो हैं, कारण तानी गई होगी। गुरु संपूर्णानंद जी बताते हैं कि यमुना नदी के पास में कोई दंडी फोटो स्वामी जी खींचे रहते हैं। फोटो तो मैं खींच जाए, गिरजानंद वीडियो नाम को यार है, फोन वही आपकी जो वीडियो चला ले, जिज्ञासा फोटो है खींची जा। उसको शांत कर सकते हैं। वहाँ पर जाते हैं, यमुना नदी के किनारे पर दंडी स्वामी गिरजानंद जी का दरवाजा खटखटाते हैं, और दरवाजा खटखटाते समय अंदर से गुरुवर गिरजानंद सरस्वती कहते हैं कि कौन। बाहर से महर्षि दयानंद कहते हैं कि हे गुरुवर, मैं यही जानने के लिए आपके पास आया हूँ कि मैं कौन हूँ। दरवाजा खोला जाता है, सारी बातचीत की जाती है। जिस प्रकार से हमें कोई पूछे कि आपने क्या पढ़ा, तो हम बताते हैं कि हमने 10वीं BA की है, ये किया है, वो किया है। तो सारी बताता है कि मैं उस गुरु के पास गया, मैंने ये पुराण पढ़ा, मैंने शिव पुराण पढ़ा, महापुराण पढ़ा, ये चीजें पढ़ी, वो चीजें पढ़ी। तो महर्षि दयानंद जी को गुरुवर गिरजानंद कहते हैं कि जो पढ़ा है उसको सारा का सारा नदी में बहा दीजिए, और आज से आप वेदों की शिक्षा धारण कीजिए। साथियों, आचार्य गणों, लगातार 3-4 साल तक वेदों की शिक्षा है स्वामी दयानंद जी प्राप्त करते हैं, और वेदों को पूरा प्रकांड विद्वान बनने के बाद दीक्षा का समय आता है तो स्वामी दयानंद सरस्वती की आंखें हैं भर जाती हैं कि जिस गुरु ने मुझे वेदों का ज्ञान दिया है, मेरे पास तो लंगोटी है, इसके अलावा कुछ देने को है नहीं। तब कुछ लोग लेकर के गुरु गिरजानंद के पास स्वामी दयानंद जाते हैं कि हे गुरु परवर, मेरे को देने के लिए कुछ नहीं है, आपने शिक्षा दीक्षा दी है, मेरी जिज्ञासा को शांत किया है, सच्चे शिव की, एक ईश्वर की आपने मेरे को जो जिज्ञासा थी उसको शांत किया है, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, कुछ लोग हैं। ये दृश्य देख करके गुरुवर गिरजानंद की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि हे देव दयानंद, तेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है, तो आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए। तो गुरु गिरजानंद सरस्वती कहते हैं कि एक तरफ तो अंग्रेजों के अत्याचार पूरे भारत के ऊपर चल रहे हैं, दूसरी तरफ ईसाई मशीनरियां हैं, वो आपके हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के जो गरीब लोग हैं उनका धर्म परिवर्तन कर रही हैं, तीसरी तरफ जो राज्य रजवाड़े हैं मुगलों के द्वारा अत्याचार हो रहे हैं, हमारे यज्ञोपवीत निकाले जा रहे हैं, चोटी कटाई जा रही है, और दूसरी तरफ जो हमारे पौराणिक भाई थे उनको जो यज्ञों की जो शिक्षा दीक्षा का जो उनको काम देना था वो केवल अपने पेट के लिए, और उन्होंने इस प्रकार के ग्रंथ बना लिए हैं जिनमें धर्म की बात नहीं है, वो भी मूर्ति पूजा का इतना इस प्रकार का नाना प्रकार की कुरीतियां आ गई हैं। कोई जैन है, कोई शैव है, कोई बौद्ध है, अलग अलग पर। साथियों, उस दिन से लेकर के 1876 में सबसे पहले हरिद्वार जाते हैं, और क्योंकि हरिद्वार सब पाखंडों का गढ़ हरिद्वार हो गया था। आज भी आप जाओगे हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका है, ऊंचे आज भी फहरा रही है। तो सबसे पहले देव दयानंद ने 1876 में जाकर के पाखंड खंडनी पताका वहां पर हरिद्वार में वहां पर फहराई, और कहा सभी को ललकारा, चाहे वो पौराणिक भाई हैं, यहूदी थे, मौलवी थे, कोई भी था, सभी ने कहा कि ये 4 वेद हैं, 4 वेदों में सबको पढ़ाई का अधिकार है, किसी प्रकार से इसमें छुआछूत की बात नहीं है, मूर्ति पूजा की बात नहीं है, भारत में इस प्रकार के नाना प्रकार के पाखंड कहीं भी नहीं थे। तो ये सुनते ही जो काशी के जो पंडित थे उन पंडितों के ऊपर एकदम उन्होंने स्वामी जी के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जहाँ भी जाएं तो कंकर पत्थर, और आपको पता चलेगा कि अरस्तु को, सुकरात को इनको केवल एक बार जहर दिया गया था, देव दयानंद को 17 बार 18 बार जहर दिया गया था कि वो वेदों का प्रचार न करे, मूर्ति पूजा का खंडन न करे, पौराणिकों की जो दुकान जमी हुई है उसको उखाड़े नहीं। ऐसे देव दयानंद आज के दिन उनका निर्माण हुआ था। पूरी दुनिया में जितने भी सनातनी हैं, जितने भी आर्य लोग हैं, महर्षि दयानंद की उस उपकार को भुला नहीं पाएंगे। आज जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया जा रहा है, महर्षि दयानंद ने उस समय कहा था कि बेटियों की पढ़ाई, बेटियों को जो सम्मान है सब दिया जाना चाहिए। जो छुआछूत की बात है
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपने संविधान के माध्यम से उस बात को पुरजोर उठाते हैं कि किसी प्रकार से देश में छुआछूत नहीं होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए, मनुष्य के साथ किसी प्रकार से भेदभाव की बात नहीं होनी चाहिए। महर्षि दयानंद जी अपनी शिक्षा दीक्षाओं के द्वारा और अपने प्रवचनों के द्वारा हर जगह पर घूमकर के ये कहते हैं कि वेद में कहीं भी इस प्रकार से नहीं लिखा और ये सारा का सारा गलत है। सबसे पहले भारत में अगर इस प्रकार की आवाज उठाने वाले हैं तो एकमात्र देव दयानंद है। और बताएं, स्त्री शिक्षा है, बाल विवाह। बच्चों, आपको पता नहीं है कि छोटी छोटी जो बच्चियां थी 7 साल 8 साल 10 साल में, मुगलों के अत्याचार से बचने के लिए हम हिंदुओं ने अपनी बहन बेटियों को शादी जल्दी शुरू कर दिया था और उसके कारण अगर 8 साल की 10 साल की बिटिया है, उसका पति है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसे सफेद वस्त्र धारण करके अलग से रहना पड़ता था। और जब महर्षि दयानंद ने ये देखा तो कहा कि ये गलत है, बाल विवाह गलत है और विधवा को पुनर्विवाह करने का अधिकार सबसे पहले देव दयानंद ने दिया था। मूर्ति पूजा हम कई बार हम भी चर्चा करते हैं कि ध्यान लगाने के लिए सही है। मूर्ति पूजा के का सबसे बड़ा जो कारण हुआ कि हमने ईश्वर को एक स्थान विशेष में रख लिया और बाहर हमने ये हमारी मानसिकता ये बन गई कि बाहर ईश्वर नहीं है। सबसे बड़ा यही कारण हुआ कि हमने ईश्वर को अंदर रख दिया, हम बाहर हो गए। आज श्री रामकाज आर्य जी जो यज्ञोपवीत की बात कर रहे थे, हमने सोचा कि केवल गुरुकुलों वालों के लिए है, केवल आर्य समाजियों के लिए है। परिणाम स्वरूप ये चीजें हैं, हमारा हिंदू समाज था वो इससे दूर होता चला गया। और यही मूर्ति पूजा के पीछे महर्षि दयानंद का यही कहना था कि ईश्वर को जब तक हम सर्वत्र नहीं मानेंगे तब तक हम ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के मतांतर चल रहे हैं, जो हमारे मन के जो क्लेश है वो खत्म नहीं हो सकते। ईश्वर को जो सर्वव्यापक मानता है वो गलती कर ही नहीं सकता, और गलती कर भी देगा जाने अनजाने में तो उसको गलानी होगी, पछतावा होगा। तो ये महर्षि दयानंद ने अपने अलग अलग प्रकार के जितने भी उनके प्रवचन हुए उनमें इस प्रकार से कहा। आज हमारी जो गाय माता है उसकी जो दृष्टि है आपको पता है, चाहे कोई भी सरकार है केवल वोट के लिए काम करती है। जो गाय के लिए काम करना चाहिए था वो गाय के लिए न सरकारें कर रही है न हम कर रहे हैं। गाय के लिए सबसे पहले पूरी दुनिया में महर्षि दयानंद जी ने आकर के गाय के लिए गो करुणा निधि पुस्तक की रचना की और उसके ऊपर बात की। और सबसे पहले रिवाड़ी में दुनिया की पहली जो गौशाला है रिवाड़ी में महर्षि दयानंद जी के आदेशानुसार पहली बार वो बनी। तो चाहे भारत माता है, और भारत माता की जो आज हम भारत माता के स्लोगन लगा रहे हैं, सबसे पहले जो पहला जो स्वतंत्रता संग्राम का जो 1857 का जो क्रांति हुई, उस क्रांति के जो प्रत्यक्ष रूप से काम करने वाले थे गुरुवर विरजानंद थे। आपने पढ़ा होगा कि संतों का विद्रोह, तो उसके पीछे भी आर्य समाज थे, विरजानंद सरस्वती थे। संतों को बुलाया जाता है और सबसे पहले देश की आजादी के लिए बात उठाई जाती है। और महर्षि दयानंद जिस प्रकार से हम प्रवचन इस प्रकार से यज्ञ में बैठे हैं, तो महर्षि जी के पास सभी आते थे, चाहे वो अंग्रेज हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, सभी लोग इस प्रकार से प्रवचन करते थे। तो एक बड़े अंग्रेज अधिकारी ने स्वामी जी से कहा कि आप ईश्वर के प्रति इतने विश्वास रखते हो स्वामी जी, आप अपने ईश्वर से बोलिए कि हमारा जो अंग्रेज जो साम्राज्य है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे। तब महर्षि दयानंद इतने निर्भय कितने स्वराज्य के पक्षधर थे, उन्होंने कहा उस बड़े अधिकारी से कि मैं तो मेरे ईश्वर से प्रतिदिन ये प्रार्थना करता हूँ कि अंग्रेजों का जो राज है वो कल जाता हुआ आज चला जाए। मैं अपने ईश्वर से इस प्रकार की प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि विदेशी राजा चाहे कितना भी कल्याणकारी हो वह देश के लिए हितकारी नहीं हो सकता। वो कभी भी उसके अंदर के जो विचार हैं बदल सकते हैं। और स्वदेशी राजा चाहे उसमें किसी प्रकार की कमजोरी क्यों न हो, उसके बावजूद भी वह अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तो ऐसे सबसे पहले स्वदेशी की बात करने वाले, राष्ट्रवाद का शंखनाद करने वाला कोई था तो महर्षि दयानंद थे। और आज दुनिया के जितने बड़े ऋषि महापुरुष हुए हैं उनमें कोई न कोई किसी प्रकार की कमी रही है। देव दयानंद में कोई भी सुई की नोक जितना भी कोई वैचारिक रूप से, चारित्रिक रूप से, किसी भी प्रकार से उन्होंने अपने विचारों से कभी समझौता नहीं किया। तो आज हम दीपावली मना रहे हैं महर्षि
दयानंद जी का 137वां निर्वाण दिवस है। इस संसार से विदा हो गए, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश के रूप में एक ऐसा अमर ग्रंथ दे गए कि हम वेद तो नहीं पढ़ पाते इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, लेकिन हमारे